शिवम त्यागी, आपका जवाब, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये मसला, तो आप तैयार हैं इस अग्नि परीक्षा के लिए? बिल्कुल जाए, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा महाराष्ट्र के बाद जो है दिल्ली में हो रही हार, इसलिए ईवीएम पर है हाहाकार। राइटिंग ऑन द वॉल है, जिस तरह की स्थितियां हैं उस वजह से आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि फिर से ईवीएम का रोना रो दिया। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को एक याचिका ऑलरेडी इस विषय पे खारिज की है और खारिज करते हुए कहा कि किस आधार पर जब ये सारी चीजें आप कहते हैं कि यहां पर जो है फॉर्ज हो रहा है, एक भी चीज आप साबित नहीं कर पाए, तो इनकी तरफ से, लॉयर की तरफ से कहा गया कि नहीं, इस विषय में चंद्रबाबू नायडू और वाईएस रेड्डी भी कह चुके हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वो जीत रहे थे तो तब उनको इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही थी। फिर इसके बाद इनके लॉयर ने कहा कि नहीं, वो इलॉन मस्क भी कहता है। तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि हम सारी दुनिया के जैसे ही रहें, सारी दुनिया से अलग क्यों नहीं हो सकते? क्यों ईवीएम में प्रॉब्लम साबित करिए ना, छोड़ दीजिए अब इस बात को। 12 मई 2017 को जो है इलेक्शन कमीशन ने एक चैलेंज किया कि भाई अगर आपको लगता है कि आप ईवीएम हैक कर सकते हैं, और उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल वाज द फ्लैग बेरर कि भाई ईवीएम में दिक्कत है, हम इसको हैक कर देंगे। वो पेचकस बाबू लगे रहते थे रोजाना विधानसभा में लेके ईवीएम की नकली मशीन को कि हम हैक कर देंगे। खैर 12 मई के बाद जो है इसमें जो है 26 मई को वो याचिका एक्सेप्ट कर ली गई और कहा गया कि जून के पहले 10 दिनों में जिस भी पार्टी को लगता हो कि वो यहां पर ईवीएम हैक कर सकते हो, वो रजिस्ट्रेशन करके आ जाए और 10 दिन जो है खूब ईवीएम हैक करके दिखाएं। और यह भी कहा गया कि अगर इनकेस आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैक कर सकते हो, तो मैन्युअली आकर अगर पेचकस वेचकस से छेड़छाड़ करके करना हो तो भी कर देना। कहां चले गए थे अबे दुबे? 2017 में थे नहीं क्या इस दुनिया में? 2017 में इस विषय में सिर्फ 2 पार्टियों ने जो है आवेदन किया। एक था उसमें शरद पवार जी की एनसीपी और एक था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों वहां पर गए, बुरी तरीके से हार कर आए, खूब मशीन को इधर उधर से हिला के देखा, कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का जवाब भी आ गया और चुनाव आयोग का जवाब भी आ गया। कहां चले जाते हैं लोग? मैंने सुना है कि नेताज आर जनरली वेरी थिक स्किन, बट इतना हर हार के बाद आप मुझे एक चीज बताइए। मैं मान रहा हूं 1% के लिए कि चलिए ईवीएम हैक है और इसको सीधा करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये प्रियंका गांधी हैं, खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, वायनाड से अभी जीत कर आए हैं। ये कोई प्रियंका गांधी का जन्मदिन बन रहा है क्या? यहां पर इस जीत को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। यहां पर आकर कहना चाहिए था कि हम इस जीत को स्वीकार नहीं करते, सरेंडर करते हैं, कोर्ट जाएंगे, सबसे पहले ईवीएम की जांच होगी। लेकिन यहां पर मिठाइयां खाने के बाद टीवी पर हार के जब विश्लेषण होता है उस पर ईवीएम। ये हमारे सोरेन जी हैं, सारे पहुंच जाते हैं अपनी जीत में, सारे। अरे ये कोई पार्टियां मनाने का दिन है क्या? अगर हेमंत सोरेन जी को लगता है, यहां पर खड़गे जी को लगता है, यहां पर राहुल गांधी को लगता है, यहां पर अखिलेश यादव को लगता है, तो ये प्राइवेट चॉपर उठा उठाकर कैसे पहुंच जाते हो आप किसी की जीत में भी? वहां जाकर हेमंत सोरेन जी को कहना चाहिए था कि नहीं, ये ईवीएम की जीत है, इसको यहां पर हम बिल्कुल जीत नहीं मानेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट चलिए, छोड़ दीजिए इस बात को। फिर इसके बाद ये आते हैं, ये इनकी कर्नाटका की है, वहां पर भी ऐसे ही पहुंच गए। तेलंगाना, हिमाचल, एक बार छत्तीसगढ़, एक बार आपका राजस्थान, 2 साल के लिए चोरी करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जब यहां पर जीतते हैं तो पता नहीं जीत को तुरंत क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इन लोगों को सच में लगता कि ईवीएम खराब है और सच में इस चीज को लेकर ये सीरियस होते तो बहुत सीधी बात है, ये चुपचाप इन जीत को ना मानते, अगले दिन सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट खुद सुनता और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जाएं, मैं तो कहता हूं जा रहे हैं ना, जाएं, लेकिन आप तैयार है ना? मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, ये आज तक किसी बात पर माने हैं क्या? राफेल राहुल फेल में माफी मांगनी पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 10 सेकंड तो दीजिए। मुझे बिल्कुल ऑफकोर्स उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, माना गुप्ता जी जाएं, अभय दुबे जी जाएं और किसी 2 को जाना है, सब जाएं। लेकिन आज तक ये किसी विषय में अपनी हार माने हैं क्या? राहुल गांधी जब पीएम को लेकर हुआ माफी मांगकर आ चुके हैं, राफेल में हार खा चुके हैं, गनबर्ग में खा चुके हैं, अडानी में खा चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये उससे हटते ही नहीं, लगे रहते हैं। अब मुझे बताइए, ठीक है ईवीएम पर हो गया, आप सही कह रहे हैं और मैं आपसे सहमत हूं इस पर। जैसे मैं अभय दुबे से सहमत हूं, सुप्रीम कोर्ट जाकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे सहमत हूं कि ये नहीं हो सकता, पिक एंड चूज नहीं कर सकते आप कि हमें हरियाणा मंजूर नहीं है, हमें जम्मू कश्मीर मंजूर है, हमें झारखंड मंजूर है, महाराष्ट्र मंजूर नहीं है, लोकसभा चुनाव मंजूर है जहां पर हमने बीजेपी को बहुमत के नीचे हम ले आए, लेकिन अब महाराष्ट्र में यहां मंजूर नहीं है, दिल्ली में यहां मंजूर। लेकिन दिल्ली में जो वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप है शिवम त्यागी, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी कह रही है आप जो है वो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं या जो भी हैं, आप उनकी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, इनका नाम काटिए, इनका नाम काटिए, इनका नाम काटिए। अरविंद केजरीवाल को कैसे पता कि वो आम आदमी पार्टी के वोटर है? ये कहते थे कि हरियाणा में डिसाइडिंग फैक्टर मैं ही हूं, मैं ही तय करूंगा कि सरकार किसकी बनेगी।
नहीं पता, सब जगह जमानतें जब्त हो गई, उत्तर प्रदेश में 100 के 100% जमानतें जब्त हो गई। और दिल्ली में तो जीतते हैं वो, नहीं जीतते हैं, पटखनी देते हैं लेकिन दिल्ली में जानी तो आपको। वहां पर भी वो उतना ही थे ना, मैं मानता हूं बिल्कुल, अभी तक वो जीते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा किसी का कोई फिक्स नहीं है कि कौन किसका वोटर है, कोई बता नहीं सकता। मुझे नहीं पता, आपके बराबर में रोज बैठता हूं, किसको वोट देते हो जाकर, अरे मैं नहीं अब जानता। आप चाहते हैं कि मैं खुलकर कहूं तो मैं कह देता हूं, मुस्लिम एरियाज हैं जहां आपको पता है आपको वोट नहीं मिलता, ऑपोजिशन पार्टीज को वोट मिलता है। आपने वीडियो नहीं देखा, ऑनलाइन एक एक घर में से 35 40 रजिस्ट्रेशंस हैं। मैं वो वीडियो भी अभी आपको दिखाता हूं, 35 बीजेपी ने 2 वीडियो जारी किए थे। हाँ, लेकिन बिल्कुल किए थे। आपका आरोप यह था कि जो लोग यहां पर रजिस्टर्ड है यहां रहते ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक बात है। यही आरोप है ना आपके। तो जो आप लोग एप्लीकेशन लगवा रहे हैं वोटरों के नाम काटने के, आपके आरोप यही है कि ये लोग यहां नहीं रहते, ये बाहर से आके वोट डाल के जाते हैं। गणेंद्र बस जवाब दीजिए। नहीं, मुझे 10 सेकंड, अभी इस पर रुक जाइए। मानक जी, अरविंद अच्छा, 10 सेकंड। अरविंद केजरीवाल ने 3000 पन्नों की रिपोर्ट जाकर अभी दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हां, हम इस पर पूरे तरीके से सजग हैं, कोई भी किसी तरह की जो आपको गड़बड़ लगती है वो नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल ने बाहर आकर कहा है कि हाँ, अगर चुनाव आयोग ऐसा करता है तो ठीक है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जांच का विषय है, अगर कोई फर्जी वोटर है तो उसको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, इसमें हिंदू हो या अरे मुसलमान। नहीं, आरोप यह है कि बीजेपी के नेता कई एप्लीकेशन डाल दे रहे हैं। नहीं, गलत के खिलाफ 10, 15, गलत 20, के खिलाफ। 25 डाल रहे आपको हैं। याद है वो अमानतुल्लाह खान यहाँ 2,500 रुपए लेके किस तरीके से रोहिंग्या को ओके, बसाया हुआ था उस गणेंद्र स्थिति में। भारद्वाज। तो मैं मानता हूं अगर कोई फर्जी वोटर है, उसकी कोई जगह नहीं है, हम एप्लीकेशन देंगे, अच्छा, एक लेकिन सेकंड। वो तय हो जाना चाहिए कि वो वोटर असली है कि नहीं। बिल्कुल सही है, होना चाहिए।